Good morning students, myself Shivam Arora from Silver Bells, Mandsaur, Palampur. Today I am here for our chapter number 8, the role of parliament in a democratic country of class 8th. ओके स्टूडेंट्स, अब आपको जैसे पार्लियामेंट का जो क्या रोल है हमारे कंट्री के अंदर वो उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक अ डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट लॉस। अब स्टूडेंट्स किसने पावर दिया होता है जो पूरा के पूरा जो ये लोग पूरा हमें देश को चला सकते हैं वो हमें देखना है। ओके, द आंसर टू द क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज़ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। अब इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि किस टाइप की जो गवर्नमेंट है हमारे कंट्री के अंदर वही हमें समझ में आ जाता है कि उसके पास क्या डिसीजन है और वो किस तरीके का लॉ हमारे इम्प्लीमेंट करने वाली है। द सुप्रीम पावर इज़ vested in the pupils and it exercised the directly by them and by their elected agents। अब जो भी लोग जो खड़े होते हैं वो इलेक्टेड किसके थ्रू होते हैं, जो उनके एजेंट्स होते हैं उनके थ्रू इलेक्टेड होते हैं, या जो पर्सन्स होते हैं उनके जो संबंधी बोलते हैं ना अपने स्टूडेंट्स जो उनको वोट करते हैं उसके थ्रू ही वो इलेक्ट होके जीतते हैं। दे इलेक्टेड द लीडर्स बाय कास्टिंग अ वोट। जैसे मैंने आपको बताया अभी के अभी कि कोई भी जो लीडर होता है वो जीतता है, तो किसके थ्रू जीतता है, जो वोट उनको जो कास्ट किए जाते हैं, जो भी लीडर जो इलेक्टेड होते हैं उसके बाद वहीं से उनका सिलेक्शन होता है। दे इलेक्टेड लीडर्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, जो लीडर इलेक्ट होता है और फिर बाद में उसी की गवर्नमेंट वहाँ पे बनती है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ क्लैरिफिकेशन एंड द प्रोवाइड रीज़न फॉर द डिसीजन अंडरटेकन्स। अब वो गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है कि आपको कोई भी अगर आप रूल पास करो या कुछ भी करो तो उसका आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है और रीजंस भी देना पड़ता है कि आपने ये रूल क्यों पास करा या कुछ भी करा। ओके, द अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ द मॉनेटरी। ओके, और जो दूसरी टाइप की जो गवर्नमेंट है फॉर्म वो कौन सी, उसे क्या बोलते हैं, मॉनेटरी बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन हिज हैंड ऑफ द किंग और अ क्वीन। अब वो क्या है, इस टाइप में गवर्नमेंट में क्या होता है कि उनके पास खुद के पास ही डिसीजन होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर के उनके हाथ में ही पूरा होता है स्टूडेंट्स, और वही किंग होते हैं या क्वीन होते हैं वो जो बोलते हैं वही होगा, उनको कोई क्लैरिफिकेशन देना होता है नहीं। द किंग डिस्कस द मैटर्स विद हिज ग्रुप ऑफ एडवाइजर बट द पावर टू टेक द फाइनल डिसीजन लाइज विद द किंग और द क्वीन ओनली। अब क्या होता है, जो किंग और जो क्वीन होते हैं वो डिस्कस तो कर सकते हैं अपने एडवाइज़र से कि कोई भी चीज़ के बारे में, बट अगर जो किंग और जो क्वीन ने जो लास्ट फैसला सुना दिया वही उनका कंप्लीट फैसला होगा, उसी के थ्रू पूरा गवर्नमेंट जो भी रूल हो पास होगा वो फाइनल रहेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ दैट द सोल पावर टू रूल इज़ नॉट द हैंड ऑन अ वन पर्सन और द ग्रुप ऑफ अ पीपल। अब ये पूरा का पूरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है डेमोक्रेसी का वो किसके हाथ में है, सोल पावर एक के हाथ में ही होता है जो पूरा के पूरा रोल करता है। जो एक पर्सन होता है वो भी कर सकता है उनके हाथ में भी, या कोई ग्रुप हो जो गवर्नमेंट का उसके हाथ में भी हो सकता है, दोनों मिलकर चला सकते हैं। द एवरी सिटीजन इज़ द मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और जो एक सिटीजन होता है सब के सब अंदर मिले हुए होते हैं, उनके बिना कोई भी डिसीजन लिया जाता है नहीं। द पीपल देमसेल्व्स आर द क्रिएटर ऑफ द डेस्टिनी। अब जो पीपल होता है वो खुद ही अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। अगर आप गलत इंसान को वोट दोगे अगर तो आपके साथ क्या होगा, गलत होगा। अगर आप अच्छे इंसान को वोट दोगे तो आपके साथ क्या होगा, अच्छा होगा। तो हम खुद ही जो लोग होते हैं वो अपनी खुद की डेस्टिनी लिखते हैं, जो क्रिएट करते हैं। द वर्ड फॉर द डेमोक्रेसी इन गुजराती इज़ अ लोकशाही। अब जो डेमोक्रेसी का जो गुजराती वर्ड हम क्या बोलेंगे उनको, लोकशाही। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या है, पीपल के लिए, हमें पता है, जो हम आम लोगों के लिए। એટલે इसका मतलब है कि लोगों की भलाई के लिए ही गवर्नमेंट जो क्रिएट करी जाती है। द डेमोक्रेसी इज़ रन बाय द पीपल एज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल्स रन द एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो लोगों ने जो भी लोगों को सिलेक्ट करा होता है वही लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठते हैं, उन्हीं के थ्रू सारा कुछ ये हम देखते हैं कि गवर्नमेंट हमारी फॉर्म होती है। अब आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया थिंग टू नो में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन, एक आपको फॉर्म दिया गया है गवर्नमेंट का, एक मॉनेटरी फॉर्म है और एक डेमोक्रेसी फॉर्म है। अब मॉनेटरी क्या है, अकेला है, जिसके हाथ में मॉनेटरी हम किसी बोलते हैं जो अकेला हाथ है खुद के, उसके अंडर में कोई आता है नहीं, वो जो बोलेगा वही सब कुछ होगा। डेमोक्रेसी के अंदर में दो आता है, द प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ओके, और प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट के नीचे क्या आता है, यूनिटरी गवर्नमेंट और द फेडरल
गवर्नमेंट। और जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है उसके अंदर क्या आता है, यूनाइटरी गवर्नमेंट, और जो दूसरा आता है वो है फेडरल स्टेट। ओके, ये चीज़ आपको जानने के लिए ये आप जो फ्लो चार्ट है आप याद कर सकते हो, इसको मैं एग्जाम में भी आपसे स्टूडेंट पूछ सकता हूँ। योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज अ इलेक्शन फॉर द स्कूल पंचायत, सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट बी हैव एन इलेक्टेड। अब स्टूडेंट आप देखते होंगे कई बार जब आपके अपने कई स्कूल होते कोई ऐसा कुछ फंक्शन करती है जिसमें लोग किसी को इलेक्ट करना होता है, तो वैसे ही जो गवर्नमेंट होती है वो भी इलेक्ट करते हैं। वैसे ही अब जैसे हम हमारा क्लास मॉनिटर जैसे 4 लड़कों को खड़ा करा या लड़की हो, कोई भी हो अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हो, 4 लड़के या लड़की या 2 लड़के या 2 लड़की। उसके बाद आप हर एक बच्चा एक एक वोट करता है कि किसको मॉनिटर बनाना है, जो सिलेक्ट होता है वो मॉनिटर बनता है बेटा। तो वैसे ही ये गवर्नमेंट का भी ऐसा होता है कि अपोजिशन में कोई खड़ा हो या कोई बीजेपी में खड़ा है, कोई कांग्रेस में खड़ा है, तो जो आप लोग जिसे वोट करोगे जिसके पास ज़्यादा वोट आते हैं वो जो जीतता है उसे गवर्नमेंट चलाने मिलती है। एट टाइम इट्स हैपन दैट द मॉनिटर इज़ नॉट इलेक्टेड बट द सिलेक्टेड डायरेक्टली। अब उस टाइम क्या होता है, जो मॉनिटर होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, वो क्या होता है डायरेक्टली सिलेक्ट कर देता है, हाँ इसके पास ज़्यादा वोट आए चलो इसको मॉनिटर बनाते। एज द रिजल्ट द अदर हु वांट टू बी अ मॉनिटर फील्स द डिसकनेक्टेड एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। अब कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आप हाँ जैसे कोई टीचर आता है वो डायरेक्टली बना देता है, हाँ ये अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा है चलो इसको मॉनिटर बना देते हैं। और कोई कोई टीचर्स क्या होते हैं वोट करवाते हैं, जिसके पास ज़्यादा वोट आते हैं जो जीतता है उसको मॉनिटर बनाते हैं। अगर डायरेक्टली कोई टीचर अगर वोट कराए बिना अगर किसी को भी खड़ा कर देता है तो बाकी जिसको मॉनिटर बनना होता है तो उसके लिए क्या होता है डिसअप्रूवल होता है कि नहीं कि मुझे इसके एक्सप्रेशन ख़राब हो जाता है, नहीं कि मुझे भी मॉनिटर बनना था बट मुझे टीचर ने बनाया नहीं। ओके, लाइक इट इज़ डन इन द स्कूल पंचायत द रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू। और कई बार क्या होता है इस स्कूल पंचायत में जिस तरीके से डायरेक्टली सिलेक्ट करा जाता है इस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट के अंदर भी कई बार कुछ कुछ जगह डायरेक्टली वो सिलेक्ट करते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी ऑफ द सीट्स बिकम द प्राइम मिनिस्टर एंड ही सिलेक्टेड द मेंबर फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब वो जो लीडर होता है जो मेजोरिटी में जो इसको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं तो उसको वो क्या बना देते हैं पीएम बना देते प्राइम मिनिस्टर। और जो भी सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ग्रुप के जो होते हैं वो बाकी के क्या बन जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन जाते हैं कि उसके जो काउंसिल्स पीएम के जो नीचे आते हैं वो दिस मिनिस्टर्स आर असाइन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड द ड्यूटीज़। और ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं उनको क्या अलग अलग ड्यूटीज सौंपी जाती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के उनको हेड बनाया जाता है। अब इसके बाद का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है हाउ इज़ द पार्लियामेंट फॉर्म। अब इसका जो फर्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट। इंडिया हैज़ एडोप्टेड द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया ने क्या कर रखा है पार्लियामेंट का जो फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो एडोप्टेड करा हुआ है। द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। अब जो पार्लियामेंट है वो क्या है सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है हमारी इंडिया का। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस लोकसभा एंड द राज्यसभा। पार्लियामेंट हमारे में क्या है बेटा प्रेसिडेंट के लिए होता है, इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसके अंदर कितने हाउसेस होते हैं 2 हाउसेस होते हैं, कौन कौन से लोकसभा एंड द राज्यसभा। द लोकसभा इज़ नोन एज द लोअर हाउस। जो हमारी लोकसभा उसे लोअर हाउस भी बोला जाता है और जो राज्यसभा है हमें उसे अपर हाउस भी बोला जाता है। सो स्टूडेंट्स अगर आपको आंसर में पूछा जाए व्हाट इज़ लोअर हाउस और व्हाट इज़ अपर हाउस तो आपको कंफ्यूज होना है नहीं, आपको पता होना चाहिए कि लोअर हाउस को हम क्या बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और जो हमारा अपर हाउस है उसे हम क्या बोलते हैं राज्यसभा बोलते हैं। अब जो हमारे पार्लियामेंट है उसके अंदर लोकसभा के अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं 545 और उसके अंदर 20 सीट्स फॉर गुजरात। और उसके पार्लियामेंट के अंडर में क्या आता है प्रेसिडेंट। और जो थर्ड है यहाँ पे क्या है राज्यसभा, उसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं 250 और उसके अंदर टोटल सीट्स कितनी है गुजरात की 11 सीट्स ऑफ गुजरात है हमारी जो है राज्यसभा की। द इंडियन पार्लियामेंट फॉर्म द मोस्ट इंडिपेंडेंस इन द सिंबल ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। जो इंडियन पार्लियामेंट है वो क्या करती है पोस्ट इंडिपेंडेंस बनाती है सिंबल की ट्रस्ट की इंडिया के अंदर। जो उसके मेन फीचर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द डेमोक्रेसी आर द पीपल कंस्टेंट्स एंड द पार्टिसिपेंट्स। और जो उसका मेन फीचर्स होता है क्या होता है उसका एक तो डिसीजन डेमोक्रेसी का हमारा जो डिसीजन है वो, और जो पीपल किस तरीके से पार्टिसिपेशन होता है उसके अंदर वो चीज़ें मेन देखी जाती है। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस
द पार्लियामेंट इंजॉय द कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइज द इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन। और हमारे सिस्टम के अंदर क्या होता है, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर जो पार्लियामेंट होती है वो पूरी इंजॉय करता है उनका पावर, कि हाँ कि पूरा पावर उनके अंडर में है। और वो किसके थ्रू आता है, और वो क्या है, इलेक्टेड थ्रू नेशन बैठे हुए, जो लोगों ने उनको इलेक्ट करके इस सीट पे बिठाया है। सो स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है, पार्लियामेंट फंक्शन एज स्टार्टेड बिलो, कि पार्लियामेंट का फंक्शन देखो आपको देखने मिल रहा होगा इस फोटो में कि किस तरीके से पार्लियामेंट के लोग बैठे हैं और किस तरीके बाहर का जो आउटफिट है, जो मीन्स आउटलुक है पार्लियामेंट का, वो किस तरीका दिखता है। पार्लियामेंट का फंक्शन किस तरीके स्टार्ट होता है, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट एंड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन गाइडेंस टू इट। अब गवर्नमेंट को कंट्रोल करना होता है पार्लियामेंट फंक्शन का, और साथ ही साथ उन्हें सारी इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करनी पड़ती है कि हम जो भी गवर्नमेंट है वो क्या क्या चीज़ें कर रही है वो सारी उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, और गाइडेंस टू इट, उन्हें गाइड भी करना पड़ता है कि हम ये चीज़ें कर रहे हैं। टू मेक लॉ एंड मेक द एमिडिटीज इन देम, और वो सारे के सारे लॉ है वो सब है वो पार्लियामेंट के अंडर में ही आते हैं। स्टूडेंट्स, हाउ इज़ द लोक सभा फॉर्म्ड? द इलेक्शन फॉर द लोक सभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द विधान सभा, आर कंसिडर्ड इन द सेम वे। अब स्टूडेंट्स, जो इलेक्शन होता है लोकसभा का वो, और साथ ही साथ जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होता है, उसके थ्रू कंडक्ट किया जाता है। जिस तरीके से हम इलेक्शन होता है दूसरे लोगों का, जो उसी तरीके से इसका भी इलेक्शन होता है। तो लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, और जो लोकसभा का इलेक्शन होता है कितने साल में होता है, 5 साल के अंदर होता है। ईच कॉन्स्टिट्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द वन इलेक्टेड मेंबर इन द पार्लियामेंट। अब ये क्या होता है, एक ही मेंबर के थ्रू इलेक्टेड करा जाता है, बाकी ये सारे लोग, एक ही मेंबर जो इलेक्टेड होता है पूरा का पूरा लोकसभा के अंदर। द कैंडिडेट हु कॉन्स्टिट्यूट फॉर द सीट इन द पार्लियामेंट आर यूजली एक्टिव इन अ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। और जो भी कैंडिडेट जो वहाँ पे सिलेक्ट होता है वो क्या होना चाहिए पहले से, कि कोई ना कोई पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए काम करता होना चाहिए। द इलेक्शन कैंडिडेट इज़ नोन एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो इलेक्शन जो कैंडिडेट होता है उससे क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होना चाहिए, MP जो हम बोलते हैं वो। ऑल दिस इलेक्टेड मेंबर्स कलेक्टेड फ्रॉम द लोकसभा, और ये सारे के सारे जो भी मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड वो क्या होते हैं, लोकसभा के होते हैं। अब हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड? अब जो रूलिंग पार्टी है वो किस तरीके से बनती है स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो देखेंगे। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा द पार्टी वाइज लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड। अब जो भी इलेक्शन होते हैं लोकसभा के उसके बाद क्या होता है, जो पार्टी वाइज जो इनके मेंबर्स की लिस्ट बनती है उसके बाद इनकी पार्लियामेंट पूरी तैयार होती है। फ्रॉम दिस द लिस्ट इज बिकम क्लियर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर। अब वो क्या होता है, पूरा सिलेक्शन होता है, उसके बाद उनको देखते हैं स्टूडेंट्स कि कितने पॉलिटिकल मेंबर्स हुए, सिलेक्टेड हुए हैं, वो देखा जाता है। इफ़ एनी पार्टी wants to be form the government then there should be a majority of election members from their party। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको इलेक्शन पार्टी अगर आपको वहाँ पे अपनी बनानी है तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्शन जो आपके लोग जीते हैं वो सबसे ज़्यादा होने चाहिए। जैसे अगर बीजेपी है तो बीजेपी के अगर जो मिनिस्टर है टोटल वो कितनी जगह से जीते, अगर वो टोटल हमारे 300 जगह से जीते हैं, और जो कांग्रेस है वो 200 जगह से जीती है, तो जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी, क्योंकि उनको जो ज़्यादातर मिनिस्टर उनकी अलग अलग जगह से जीते हुए हैं स्टूडेंट्स। आफ्टर द इलेक्शन द लीडर ऑफ द पार्टी और द coalition of the parties which has clearly majority in the parliament is appointed as the prime minister in the लोक सभा। और उसी क्या होता है, जो भी रूलिंग पार्टी में से जो भी लोग, जैसे बीजेपी जीतती है तो उसका जो एक मेन लीडर होगा वो बीजेपी लोग वाले जैसे खड़े करेंगे। जैसे अभी हमारे बीजेपी के जो मेन लीडर है PM वो कौन है, नरेंद्र मोदी है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, और जो भी रूलिंग पार्टी का हेड मीन्स जो PM बनता है वो क्या होता है, रूलिंग पार्टी का हेड होता है। जैसे अभी हमारे बीजेपी, अभी किसकी गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की चल रही है, तो उसका जो हेड कौन है हमारे यहाँ पे, PM नरेंद्र मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। द प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड द मिनिस्टर फ्रॉम द मेंबर ऑफ दिस पार्टीज, और जो ये प्राइम मिनिस्टर है वो क्या करते हैं, सारे मिनिस्टर्स वो खुद ही सिलेक्ट करेंगे अपनी पार्टी के। इन दिस वे द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज फॉर्म्ड, और इस तरीके से क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो सारी तैयार हो जाती है कि कौन से एरिया में कौन सा मिनिस्टर संभालेगा, कौन से अलग अलग एरिया में, वो सब PM की जिम्मेदारी होती है। द मिनिस्टर्स विद प्राइम मिनिस्टर टेक्स ऑल द डिसीजंस
अब जो मिनिस्टर जो सिलेक्ट करे जाते हैं, जो अलग अलग काउंसिल, जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अलग होते हैं और स्पोर्ट्स मिनिस्टर अलग है, सारे मिनिस्टर जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो उन सबके साथ मिलके पीएम होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि सारा डिसीजन एक साथ मिलके लेते हैं। वो अकेला उनका खुद का डिसीजन होता है नहीं। दिस मिनिस्टर टेक केयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्क related to representative ministers such as health minister, education, finance minister। अब जैसे बताया गया आपको यहाँ पे 3 मिनिस्टर के बारे में, जैसे हेल्थ मिनिस्टर हो गया, हमारा एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो गया, ये सारे के सारे होते हैं कि अपने अंडर में लेते हैं, मीन्स के सारा का सारा कुछ कंट्रोल जो भी करते हैं उनके अंडर में ही होता है कि अगर कुछ होता है तो ये इन 3 के जो मेन मिनिस्टर्स होते हैं उनको ही पकड़ा जाता है। सारी जिम्मेदारी इन 3 मिनिस्टर्स के ऊपर होती है। ईच मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द मिनिस्टर्स टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये ही अगर इन 3 के थ्रू कुछ मिनिस्टर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं, इन तीनों के क्वेश्चनों के जवाब कौन देता है? इनके जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, हेड मिनिस्टर्स होते हैं, वही इनके जवाब देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा हाउ इज़ द रूलिंग पार्टी फॉर्म्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हाउ इज़ द राज्यसभा फॉर्म। और जो राज्यसभा का हमारा दूसरा नाम क्या है? अपर हाउस। The elected members of the legislative assembly of the each state, elected members for राज्य सभा। और जो इसमें भी मैंने जैसे बताया आपको, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के स्टेट के, उसी मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते है। अब यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स हमारे काम करते हैं? 250 मेंबर्स राज्यसभा में होते हैं। उसमें से 238 कहाँ से होते हैं? अलग के होते हैं, दूसरे स्टेट्स के। एंड द रिमेनिंग 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 238 जो सीट्स होती जो हमारी होती है राज्यसभा की, उसमें से क्या होता है? इलेक्टेड होके आते हैं। बट जो 12 मेंबर्स होते हैं वो जो प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है उसी में से सिलेक्शन होता है। द राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। और जो हमारी राज्यसभा है वो क्या है? परमानेंट हाउस है। इट नेवर गेट डिसॉल्व कम्प्लीटली। और ये कभी भी कम्प्लीटली डिसॉल्व होती हैं नहीं। द 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर एवरी 2 ईयर्स। और इसके जो 1/3 जो भी मेंबर्स होते हैं वो राज्यसभा के 2 साल के अंदर रिटायर हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 ईयर टर्म्स। और वो हम इसमें बोला गया 2 ईयर्स मीन्स वाला कि जो भी उनका 6 साल का टर्म होता है उसको कंप्लीट करते हैं, उनको रिटायर कर देते हैं। एंड द न्यू मेंबर आर इंडक्टेड। और क्या होता है? बाकी के जो पुराने मेंबर्स चले जाते हैं तो उसके बाद नए मेंबर्स अंदर आ जाते हैं। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ आवर कंट्री। तो राज्यसभा वो क्या करती है? अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती है। द राज्यसभा ऑल्सो कैन द प्रपोज बिल। और जो सारे के सारे जो बिल होते हैं वही राज्यसभा करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव द कंस्टेंट ऑफ द राज्यसभा पासिंग एनी बिल्स। और जो भी अगर को राज्यसभा होती है कॉन्सोनेंट्स, तो वो बिल पास करती है। दिस हाउस ऑफ द पार्लियामेंट रिव्यूज़ द बिल पास बाय द लोकसभा। और ये जो पार्लियामेंट की जो रिव्यूज़ होते हैं सारे बिल लोकसभा के वो पास थ्रू होते हैं। थर्स द रोल ऑफ द राज्यसभा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमें पता है जैसे स्टूडेंट्स कि राज्यसभा का जो रोल है हमारे कंट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सीजन ऑफ द राज्यसभा इज़ नोन एज चेयरमैन। और जो भी पर्सन इसका प्रिसाइड्स होता है मीन्स जो उसका लीडर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चेयरमैन के नाम से जाना जाता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है हमारे इंडिया का उसे ऐसा चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बनाया जाता है। जैसे आपको देखो स्टूडेंट्स ये इमेज में देखने मिल रहा होगा क्वेश्चन आवर सीजन इन द पार्लियामेंट। इस तरीके से पार्लियामेंट होता है कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होता है तो सामने लोग खड़े रह के पूछ सकते हैं। और यहाँ पे पार्लियामेंट के जैसे कि स्टूडेंट आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे जो मेन लीडर बैठे हैं उसे लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। When the parliament is in the season, at the beginning of the day, the time for the question hour is decided upon। अब जिनका जो बिगिनिंग में क्या होता है पार्लियामेंट का पूरा एक सीजन डिसाइडेड ही होता है, इनको क्वेश्चन आवर्स दिए गए होते हैं कि उसी क्वेश्चन आवर्स में इनको क्वेश्चन पूछने होते हैं। ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर्स द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चन टू गैदर इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब जो भी वहाँ पे जो गैदर होते हैं वहाँ पे पार्लियामेंट के जो लोग होते हैं मेंबर्स होते हैं वो उसी टाइम में क्वेश्चन पूछते हैं और सारा का सारा जो भी गवर्नमेंट के थ्रू जिनका वर्किंग होता है उसके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है। दिस इज़ हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और इस तरीके से क्या होता है पार्लियामेंट सारा कंट्रोल एग्जीक्यूटिव करता है। थ्रू द मीडियम ऑफ द क्वेश्चनिंग मेंबर्स ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टूवर्ड्स द लूपहोल्स
In this way, the government comes to know about the views and the opinions of the people through their representatives. और इस तरीके से क्या होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जो लूप होल्स होते हैं, लूप होल्स मीन्स कि उसका जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके सारे के सारे सॉल्यूशन इस तरीके से पार्लियामेंट में ढूंढे जाते हैं, डिस्कशन होता है सारा ग्रुप में मिलके, और जो भी अगर लगता है कि इस चीज़ में ये प्रॉब्लम है तो इसका इस तरीके से सॉल्यूशन होना चाहिए, तो सब मिलके बैठ के बात करके सॉल्यूशन करते हैं. It is an important responsibility of the members to the question the government. अब वहाँ पे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेन इंपॉर्टेंट, कि आप अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस क्वेश्चन में दम होना चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो ही आप पूछ सकते हो. द अपोजिशन पार्टी प्ले एन मेजर रोल इन द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डेमोक्रेसी. अब जो अपोजिशन पार्टी है, अगर जैसे बीजेपी की अभी चल रही है, बीजेपी का रूलिंग एरिया चल रहा है, तब कांग्रेस वाले क्या होता है, वो अलग अलग सवाल उठाते हैं कि कोई भी अगर मोदी, जैसे हमारे नरेंद्र जी मोदी है, उनने अगर कोई भी पॉलिसी उनने अगर निकाली, अगर उनको उसमें कुछ भी फॉल्ट लगता है तो वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर उस चीज़ पे क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर आपने ये ऐसा करा होता, ऐसा करा होता, ऐसा करा होता तो ऐसा होता, कि आपने इसके ज़्यादा पैसे दे दिए, आपने इसके ऐसे दिए. तो वो सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको पार्लियामेंट के अंदर ही स्टूडेंट्स मिलता है. इट हाईलाइट द लूप होल्स इन द पॉलिसीज एंड द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट. अब वो जो अपोजिशन पार्टी होती है वो क्या ढूंढते हैं, लूप होल्स ही ढूंढती है, जो रूलिंग पार्टी के लूप होल्स मीन्स के जो इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं, कि अगर ये है कि हाँ कि इनको हम किस तरीके से फंसा सके, किस तरीके से हम इसको ये बोलेंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे, तो उस तरीके के लूप होल क्वेश्चन ढूंढ के उनको पूछते हैं. द पर्सन हु प्रिसाइड्स ओवर द सीजन इन द लोकसभा इज नोन एज द स्पीकर. अब जो भी पर्सन जो प्रिसाइड्स मीन्स ये सारा कुछ सुन रहा बोल रहा होता है लोकसभा के, उसे क्या बोलते हैं, उसे स्पीकर बोला जाता है. द प्रेसिडेंट इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. और जो उसका जो मेन बैठे होते हैं, जो हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वही सारी चीज़ें सुनते हैं. द बिल दैट इज पास्ड बाय द बोथ द हाउस कैन बिकम अ लॉ ओनली आफ्टर द सिग्नेचर. और जो भी बिल पास होते हैं वो ओनली इनकी सिग्नेचर के बाद ही पास हो सकते है. ही हैज़ द पावर टू डिसाइड अबाउट द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट. और उसी के हाथ में पावर है पार्लियामेंट की मीटिंग अनाउंस करने के लिए कि कब उसे रखनी है और कब रखनी नहीं है. अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ द सीज़न 2. और वो उसका जब मन चाहे तब वो चालू कर सकती है और जब उसका मन चाहे तब वो ख़त्म कर सकती है, क्योंकि उसके पास मेन हेड है, क्योंकि सारे के सारे पार्लियामेंट्स के मेंबर उसी के अंडर में आते है. ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8. सो अगर राज्यसभा लोकसभा वाला किस तरीके से फॉर्म होता है, वो कि हमारा जो रोल ऑफ पार्लियामेंट इन द डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर आप इसको चैप्टर में ना पता चला हो तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.